अभी बज रहे रात के 11 एंड मैं अपने न्यू स्टोरी शूट कर रहा हूँ। एंड आज इस चैनल की सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो ही सबसे ख़तरनाक होने वाली है, जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा एंड रियल 100%, क्योंकि ये स्टोरी मेरे दोस्त सूरज ने भेजा है। मेरा दोस्त सूरज एक सोलो राइडर है। वो साइकिल से पैन इंडिया घूमता है, ब्लॉगिंग करता है, यूट्यूब पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर एंड इंस्टा पे भी 3 लाख फॉलोवर्स। बट उसके साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद आज लगभग 5-6 महीने हो चुके, आज तक उसने फिर दोबारा किसी भी ब्लॉगिंग के लिए निकला नहीं है अभी तक घर से। तो कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर सूरज के साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या देखा उसने और क्यों 3 लाख फॉलोवर होने के बाद भी यूट्यूब से छोड़ दिया उसने। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हो एंड ये वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक और डरावनी कहानी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है बिहार से, क्योंकि सूरज बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करता है। बिहार में स्टार्ट किया, नॉर्मली घर का ब्लॉग करता था, बाद में धीरे धीरे उसने सोलो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। पैन इंडिया साइकिल से घूमा, बट रोमांचक मोड आता है लेह और लद्दाख से। लद्दाख जब उसने वहाँ के बारे में सोचा, आमतौर पर इंडिया के सभी लोग का मनपसंद जगह है वो घूमने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, नदी, झरना साथ मालूम होता है। और सूरज भी इसी ख्याल में वहाँ के लिए निकल चुका। एक सोलो राइडर के लिए वैसे तो हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, रात को रुकना, टेंट लगाना, खाना बनाना और खाना एंड फिर से अगेन वही करना। सूरज 6-7 महीने इंडिया घूमते घूमते हो चुके थे, तो उसकी आदत हो चुकी थी। पर जब लद्दाख वो पहुंचा, शाम के बज रहे थे 5 एंड वो गांव से होकर के उस पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, जहां केवल बड़े बड़े पहाड़ और नदी, झरने उसके इंतज़ार कर रहे थे। शाम के सूरज डूबता हुआ देखा उसने। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था उस समय एंड शांत पहाड़। गांव से होकर के जैसे सूरज निकल रहा था तो सभी लोग आसपास में सूरज को नोटिस कर रहे थे। नोटिस करने की वजह आमतौर पर सभी लोग की होती है। सूरज अगर बिहार से झारखंड जाए या फिर किसी भी लोकेशन में जाए, नोटिस तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि एक सोलो राइडर के पास कैमरा होता है एंड तिरंगा जो लगा होता है आगे साइकिल पे एंड उसका बैनर वगैरह जो भी है, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो पैन इंडिया साइकिल से घूम रहा है। पर आज जो लोग देख रहे थे सूरज को, वो कुछ अलग ही खामोशी कह रही थी। वो देखने का नज़रिया कुछ अलग था। सूरज खैर इग्नोर करते हुए एक गांव के छोटी सी दुकान पर रुका एंड उसने एक ब्रेड की पैकेट खरीदी, ब्रेड खरीदा एंड कुछ बिस्किट वगैरह खरीदा एंड निकल गया वो। पानी उसके पास पहले से अवेलेबल था। उसको पता था कि ये जो लंबा सफ़र है, मुझे रात होने वाली है, मुझे पहाड़ों के बीच में ठहरना पड़ेगा, क्योंकि उसने सब लोकेशन देख रखा था। ये जो पहाड़ों से होकर तो दूसरे गांव जाने के लिए लगभग 50 किलोमीटर का वो सुनसान सड़क था जो पहाड़ों से होकर निकलता था। सूरज ने कहा कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा, देन वहाँ पे टेंट लगाऊंगा, खाऊंगा, सुबह फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। नॉर्मल सा सिंपल सा सारा हिसाब किताब था। वो 10 किलोमीटर उसने शुरू किया। धीरे धीरे जल्दी पहाड़ों के चलते जल्दी सूरज डूब जाती है वहाँ पर, तो सूरज भी डूब गया फाइनली। लगभग रात के 8 बज गए थे। सूरज ने देखा कि अभी मैं फिलहाल 10 किलोमीटर मैंने पार किया है एंड आगे के 40 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ी है, तो मैं आगे जा नहीं पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे शांति से, यहाँ पे छोटा झरना भी है एंड मैं आज यहीं पे रेस्ट करता हूँ, यहीं पे मेरे टेंट लगाता हूँ एंड यहीं पे चाय बिस्किट जो भी है बना के खाता हूँ एंड सो जाता हूँ। तो सूरज ने वैसे ही किया। उसने टेंट साइकिल से सब कुछ खोला, टेंट लगाया एंड वो टेंट लगा ही रहा था कि अचानक हल्की हल्की बूंदी बांदी, मतलब हल्की बुल्की बरसात होना स्टार्ट हो गया। सूरज जैसे ही टेंट लगा, वो टेंट के अंदर चला गया, सारा सामान लेकर के साइकिल उसके बगल में खड़ा कर रखा उसने। एंड धीरे धीरे बरसात और भी तेज हो गई। उसने देखा यार मौसम भी ठंडा हो रहा है, अब तो वो आग भी जला नहीं पाएगा, क्योंकि लकड़ियाँ जो बाहर में पड़ी हुई थी वो भीग चुकी थी पूरी। अंदर गया। जो आपको पता होगा, जो सोलो राइडर के पास जो इतने जो राइडर होते हैं जो पैन इंडिया घूमते हैं, उनका छोटा सा कोई गैस का चूल्हा भी होता है, जिसमें लगभग आधा किलो का गैस उसमें आता होगा। तो उसने चाय बनाया, ब्रेड खाया, उसने खा लिया खाना ऑलमोस्ट।
रात के 9:30 बज गए, बारिश थम चुकी थी एंड अब वो बाहर निकला एंड बाहर का मौसम देख रहा था तो बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था एंड भीगा भीगा हुआ था। एंड सूरज फिर से टेंट में आया, वो सोने की तैयारी कर रहा था। वो तभी उसको नज़र पड़ी पहाड़ों पे। देखा जो सामने जो उसके पहाड़ दिख रहे थे, उस पहाड़ के जस्ट नीचे साइड में कोई छाया सा था, ब्लैक ब्लैक, मतलब कोई लग रहा था खड़ा है। इंसान तो उसको पहले ही नज़र में उसको ये समझ आ गया था वो इंसान नहीं है। आई डोंट नो, बट इंसान के जैसा कोई दिख नहीं रहा था उसके ढंग, जिस प्रकार से वो खड़ा था। एंड वो ये सोच रहा था कि इस रोड पे आपने अगर गूगल सर्च किया होगा तो आप भी सर्च कर पाएंगे, लद्दाख के रोड पे कोई भी बंदा साइकिल या बाइक से ही जाता है या कोई गाड़ी से, फोर व्हीलर से, बट वो पैदल कोई नहीं जाता। सबको पता है ये 50 किलोमीटर का सफ़र करना आसान बात तो है नहीं। तो सूरज देखा और एंड टेंट में वापस गया एंड लाइट लेके आया एंड लाइट जलाया उसने तो देखा दूर दूर कोई नहीं है। उसे लगा शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ, ये मेरा वहम होगा। एंड वो फिर से टेंट के अंदर आता है, इस पर सो जाता है। कुछ देर बाद फिर से बरसात स्टार्ट होती है, हल्की फुल्की। टेंट में जो पानी की बूंदें गिर रही थी उससे आवाज़ आ रही थी। तो सूरज को लगा फिर से शायद बरसात आ गई होगी। तो पर उसके साथ ही साथ बूंदों के बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि टेंट के आसपास कोई दौड़ रहा है तेजी से। अगर आसपास ही ज़्यादा दूर नहीं है, आवाज़ क्लियर सुन सकता था, इतनी आसपास थी। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर हो, क्योंकि उसने कोई आग भी नहीं जलाया था टेंट के आसपास, कोई जानवर नज़दीक ना आ सके। तो ये जाहिर सी बात थी कोई जानवर आ सकता था नज़दीक, बट इंसानों की आवाज़ लग रही थी उसको या फिर कुछ और चीज़ की। वो बाहर निकला हिम्मत करके, क्योंकि वो टेंट में रहना भी खतरे से खाली नहीं था। एक प्लास्टिक का टेंट, कोई दीवार तो थी नहीं। वो निकला, अगल बगल देखा तो कोई भी नहीं था। एंड फिर से जब देखा उसने तो फिर से कोई दूर में खड़ा था। एंड अब सूरज टेंशन में हो रहा है, टेंशन भी ले रहा है एंड नींद भी आ रही है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या, किसी से हेल्प नहीं ले सकता वहाँ पे। एंड उसने फ़ोन उठाया एंड उसने सोचा कि एक बार देखूँ कि कोई फ्रेंड को कॉल करूँ या फिर कोई नियर बाय पुलिस को कॉल करूँ या फिर कुछ भी, या चोर होगा मेरे पीछे आ गया होगा। बट उसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। उस पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क, वैसे भी गांव के इलाके में नेटवर्क कम होता है एंड वो पहाड़ी क्षेत्र था और भी इसमें था ही नहीं। तो सूरज ने वापस हिम्मत करके लाइट जो थी वो टॉर्च एकदम उसके फ्रंट में मतलब पावर वाली लाइट थी, तो उसने सेम एकदम पत्थर के साइड ही मारा, पहाड़ के सामने में। तो उसने देखा कि कोई तो खड़ा है वहाँ पे, कंबल ओढ़ करके, मतलब कंबल सोल जब का वो मतलब ओढ़ा हुआ, कुछ पहना हुआ था शायद ठंड से बचने के लिए। वो क्लियर दिख नहीं रहा था बट हाँ कोई तो था। अब सूरज को लगा कि शायद कोई होगा, बेचारा पहाड़ों में कोई टेंट वगैरह मेरी तरह लगा करके रह रहा होगा, तो मैं चलता हूँ उसके पास। एंड वो धीरे धीरे उसके सामने गया एंड सामने जाके जब उसने ऐसे लाइट उसके सामने लगाई ना तो देखा बंदा वो इंसान नहीं था। कुछ सेकंड के लिए सूरज का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। तो देखा उसने कि उसकी आंखें नहीं थी, चेहरा ही नहीं थी, बल्कि कुछ चेहरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। एंड अचानक हवा तेज चली एंड उसका सॉल भी नीचे गिरा। एंड जब सोल गिरा तो देखा उसने कि वो तो पूरा इंसान ही नहीं था, क्योंकि हड्डियों का कुछ ढांचा था, बट वो उसमें कुछ पैरानॉर्मल कुछ थी एक्टिविटी। वो चल सकता था या फिर कुछ कर भी सकता था। सूरज ने जल्दी से लाइट वहीं पे गिराया एंड वो स्पीड में भागा अपनी साइकिल की ओर। उसने अपना गोप्रो कैमरा, टेंट में की सामान है सब कुछ छोड़ा एंड साइकिल पे बैठा। एंड उसने नोटिस किया था जब वो बंदा खड़ा था उसके हाथ में बोतल भी थी पानी की। एंड वो साइकिल पे गया एंड वो साइकिल पे बैठा और उसकी हेलमेट में जो थी एक लाइट लगी थी। उसने रखा था कि अगर नाइट में कहीं ट्रैवल करना पड़े तो उसने टॉपी वहीं पे साइकिल पे साइड में थी, उसे पहना एंड स्पीड में निकल गया। बट इस बार वो 40 किलोमीटर ना जा करके वापस वो 10 किलोमीटर आसान था उसके लिए, तो वापस वो गांव के साइड गया। सोचा कि गांव में शायद हेल्प मिल जाए। सूरज इतनी स्पीड में वो पैडल चला रहा था, साइकिल चला रहा था मानो बाइक हो। उसमें कोई थकान भी नहीं लग रही थी, बस वो बचने के फिराक में था। एंड वो जब पीछे मुड़ के देखा तो वो बंदा उसके पीछे ही स्पीड में दौड़ रहा था। उसके हाथ में अब भी एक पानी की बोतल थी। वो नोटिस नहीं कर पा रहा था जब इंसान नहीं तो पानी की बोतल क्या है उसके हाथ में।
एंड वो फाइनली गांव पहुंचा। गांव में साइकिल पटका एंड गांव में देखा तो उसमें लाइट नहीं थी क्योंकि मौसम भी ख़राब था, तो गांव में लाइट थी नहीं उस वक्त, अंधेरा अंधेरा हो रखा था। उसने सभी के दरवाजे खटखटाए बट गांव के लोग सभी सोए हुए थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। एंड वो गलियों से होकर के सामने एक मंदिर थी वहाँ पहुँचा। और अब जैसे ही मंदिर पहुँचा तो उसने सोचा कि मंदिर का गेट खोल कर अंदर जाऊँ, बट वो ताला लगा हुआ था गेट पे। वहाँ पहुँचा, उसने जैसे कि कुंडी उंडी खटकाई, उसके बगल में एक रूम था उसका नॉक नॉक किया एंड तभी एक कमरे में लाइट जल रही थी, मतलब लालटेन जल रही थी। तो वो पंडित जी का घर था, बगल में ही पंडित जी का जो मंदिर के बगल में जो पुजारी थे उनका घर था। तो उन्होंने खिड़की झाँक के देखा कि मंदिर में इस वक्त कौन है। तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है जो पूरा भींगा पड़ा है एंड वो मंदिर पे सीढ़ियों पे अंदर साइड खड़ा हुआ है। तो पंडित जी इतना समझ गए तो ये कोई और नहीं, मतलब इंसान ही है, अगर मंदिर पे सीढ़ियों पे अगर चढ़ सकता तो इंसान है। वो बोले बेटा क्या है। वो सूरज काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था, मतलब बोल भी नहीं पा रहा था। बट पंडित जी ने गेट खोला एंड सूरज को अंदर किया एंड पूरा आराम से बताओ हुआ क्या है। सूरज ने सारी बात बताई। पंडित जी को समझ आ गया कि आखिर ये क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो एक्चुअली तुम इकलौते नहीं हो, बहुत लोगों के साथ हुआ है। एंड जब तुम यहाँ से शाम से गुजर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नोटिस भी किया था कि तुम यहाँ से जा रहे हो, बट कोई बताना चाहता था कोई नहीं चाहता था। कारण था कि शायद तुम नए लड़के विश्वास ना करो। तो फाइनली वो जो तुमने देखा वो बिल्कुल सच है। तो सूरज ने कहा कि जो मैंने देखा वो क्या सच है, मैं तो अपना टेंट सब कुछ छोड़ के आया हूँ वहाँ पे, और वो कुछ चोर हुआ तो ले जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल चोर नहीं है वो, तुम्हारा सारा सामान वहीं पे सेफ है। तो फिर कहा पंडित जी फिर वो देखा मैंने। तो उन्होंने कहा जो तुमने देखा वो बल्कि एक आत्मा है। आज से लगभग 30 साल पहले ठंड में यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर आया हुआ था, जिसका एक ट्रक ड्राइवर था, साथ में उसके एक हेल्पर था। एंड बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी थी तो पूरा ढका पड़ा था, बट उसी में रास्ता भटक गया एंड उसकी जो टायर थी वो साइड में आ गई एंड वो टायर फंस गई। एंड तुमने जहाँ पे देखा वहीं पे 10 किलोमीटर भी ट्रक वहीं गई थी। तो ट्रक को ना आगे जाना पॉसिबल नहीं था। तो ट्रक ड्राइवर ने अपने वो हेल्पर को कहा तू यहीं पे ट्रक में रहे, तू सामान देख, मैं गाँव से किसी को लेके आता हूँ या किसी को हेल्प के लिए कुछ पूछ के आता हूँ। तो वापस 10 किलोमीटर पैदल जाना, तुम तो 10 किलोमीटर आधे घंटे में सफ़र करके आए, बट वो बंदा उस समय पूरे बर्फ़बारी में धीरे धीरे पैर धंस रही थी, उसको आने में गांव पूरा 1 दिन लग गया, 1 से 1.5 दिन। एंड वहाँ से वापस आने फिर मतलब 3 दिन के आसपास उसके चले गए। वो ड्राइवर में जो पैसेंजर था भूखे प्यासे उस ठंड में उसी में रहा। जब वो पहुँचे 4 दिन के बाद तो वो नो मोर, बंदा मर चुका था। फाइनली ये घटना सबको चौंका दी कि आखिर एक हेल्पर की मौत हो गई, किसी ने हेल्प नहीं कर पाए। बट ये कहानी सिलसिला तब स्टार्ट होती है जब वहाँ पे बंदे घूमने जाते थे तो सभी को वो दिखाई देता है, वो सभी को दिखाई देता है। सभी उसकी हाथ में बोतल में पानी की बोतल लिए हुए एंड वो खड़ा हुआ है। तो कोई बंदा वहाँ पानी गिरा के चला जाता था क्योंकि सभी को पता था, ये कहानी धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल चुकी थी कि वो जो वहाँ पे जिसके साथ ऐसा हुआ था वो बंदा आज भी वहाँ पे इस तलाश में भूखे, मतलब आज भी वो खाने की तलाश में रहता है। तो इसीलिए वहाँ की एक प्रथा है, अगर जहाँ तुमने टेंट लगाया था अगर तुम वहाँ से 5 मिनट की दूरी और तय करते तो तुम्हें एक मंदिर दिखता जहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है एंड वहाँ पे हजारों पानी की बोतल रखी पड़ी है। एंड वो इसलिए कि जो भी वहाँ से पार होता है वो एक बोतल वहाँ रख देता है, बट तुमने नहीं रखा, इसीलिए वो तुम्हारे टेंट के आसपास ही था। अरे शायद तुम गांव नहीं जाते तो कुछ भी हो सकता था। बट खैर, अब तुम्हें यहीं पे रुकना है मंदिर में। सुबह उठते ही एक पानी की बोतल ले करके, सूरज समझ गया, बोला हाँ मैं समझ गया, और तुम जाना और टेंट अपना खोल करके जो सफ़र करना है कंटिन्यू करना। बट किसी भी हालत में अपनी पूरी ताकत लगा के वो 40 किलोमीटर जो बाकी रहेगा वो जल्दी से पार करके उस पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलना। क्योंकि आज तक किसी को कुछ कहा नहीं, पर दिखा वो सबको है, किसी को पता था और किसी को नहीं। तो फाइनली सूरज मेरा दोस्त आज ब्लॉगिंग तो नहीं करता है, बट जिस प्लेस के मैंने बारे में बताया आपको, लेह लद्दाख की, एक बार गूगल पे सर्च करना मोस्ट हॉन्टेड प्लेस
लद्दाख। आपको वो जगह, उसके 1000 आर्टिकल आपको मिलेंगे गूगल पे। ये कहानी मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ। एंड ये कहानी ऐसा नहीं कि मैं बना करके बोल दूँ, आपको सुना दूँ। ये सूरज की, आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो सूरज BL ब्लॉग, उसका चैनल भी अभी प्रेजेंट है यूट्यूब पे, बट वीडियो नहीं आ रही है। तो खैर, आज की ये कहानी ये समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई खतरनाक एंड रियल स्टोरी लेकर के। तब तक आप सावधान रहें, किसी भी लोकेशन पर जाने से पहले फुल सर्च करें, रिसर्च करें एंड तब वहाँ पे जाएं। धन्यवाद।